Assalamualaikum students, welcome once again in our physics class and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with problem number 2.20. As you know guys, in previous class we have discussed some examples and problem of dot product. Alright, तो लास्ट क्लास में कुछ एग्जाम्पल और प्रॉब्लम डिस्कस की थी और एक प्रॉब्लम न्यूमेरिकल आप लोगों को मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, न्यूमेरिकल नंबर 2.20, और उसमें आप लोगों को बोला था कि तीन पार्ट्स में से दो पार्ट ए और पार्ट बी आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है और पार्ट बी मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को वहीं से कंटिन्यू करते हैं और पार्ट सी हमें एक्चुअली सॉल्व करना है। पार्ट सी के लिए आपको पार्ट बी की जो दो वैल्यूज हैं पता होनी चाहिए, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है बेटे, तो अब बजाय पार्ट बी और पार्ट सी में सॉल्व करवाने के पूरे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूँ आप लोगों को। उसमें से आप लोगों ने पार्ट ए और पार्ट बी को सॉल्व कर लिया होगा, पार्ट सी की तरफ चलते हैं। पार्ट सी कैसे सॉल्व होगा, लेकिन सी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट ए तो बहुत ज्यादा सिंपल है, एंगल आपने फाइंड करना है बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जबकि आपके पास डाटा देखें तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन है 3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड गिवन है 4 और a डॉट बी की वैल्यू गिवन है आपको -5। ठीक है बेटे, चलते हैं सबसे पहले पार्ट ए की तरफ। पार्ट ए कैसे सॉल्व होगा देखिएगा। एंगल बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू सुनो, ए और बी के बिटवीन एंगल फाइंड करना है, तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो डॉट प्रोडक्ट का कि a डॉट बी बराबर है किसके बेटा, ए बी कॉस थीटा के। उसके लिए अगर एंगल का फॉर्मूला बनाए तो ए बी यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई नीचे की क्या हो जाएगा डिवाइड, पलट के लिख देंगे तो कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ए डॉट बी से ए बी नीचे आके डिवाइड होगा, यहाँ पे रह जाएगा कॉस थीटा, रिलेशन को पलट के लिखना है, कॉस थीटा पहले आ जाएगा तो ए डॉट बी अपॉन ए बी। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट b की वैल्यू क्या है बेटा -5। ठीक है, a की वैल्यू, a का मैग्नीट्यूड 3 है और b का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा आपके पास 4। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास पूरा फ्रैक्शन सॉल्व होके cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, आप देख सकते हैं। तो -5 डिवाइड बाय 3 इंटू 4, डायरेक्ट वैल्यू भी ले सकते हैं आप, आंसर आ रहा है -0.4167 कर देते हैं राउंड ऑफ करके। ठीक है, अब आपको एंगल फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, तो cos उधर जाके cos इनवर्स हो जाएगा और cos इनवर्स 0.41 माइनस भी है बेटा, तो -0.4167 का cos इनवर्स कैलकुलेट कर लें तो आपके पास एंगल आ जाएगा 114.62। ठीक है बेटे, तो एंगल आपने फाइंड कर लिया 114.62। अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 है तो इन दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड, मतलब इन दो वेक्टर्स के बीच जो एंगल फॉर्म होगा वो एंगल कितना है 114.62 डिग्री। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे पार्ट ए आपने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी में कह रहा था कि फाइंड द लेंथ बिटवीन ए एंड a प्लस बी एंड a माइनस बी। a प्लस बी की लेंथ मतलब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड के साइन भी वहां पे थे, ठीक है एब्सोल्यूट के, और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे फाइंड करना है। तो पहले a प्लस बी फिर a माइनस बी। आप लोग जो है ये सॉल्व कर चुके होंगे, नहीं तो फिर देख लीजिएगा बोर्ड पे कैसे इसको हमने सॉल्व करना है। तो अब हम चल रहे हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में पहले क्या फाइंड करना है, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो बेटा a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, a प्लस बी के मैग्नीट्यूड के लिए मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है बेटे, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है रूट के अंदर a प्लस बी के स्क्वायर के। कैसे, क्योंकि देखिएगा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं
कि जैसे फॉर एग्जांपल वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है, तो ये किसके बराबर, तो आपने देखा कि भाई वेक्टर ए प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में भी आप सीख के आए हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर होता है किसके अंदर, रूट के अंदर वेक्टर ए के स्क्वायर के, ठीक है, कि अगर आपको किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है तो रूट के अंदर क्या रखते हैं, रूट के अंदर उसका स्क्वायर कर देते हैं। फिर आपको डिटेल बताई थी कि फिर अगर वेक्टर ए बराबर है ax प्लस ay az तो उनका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो बस आपने सीखना है कि यहाँ पे ये स्टेप कि भाई अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो रूट के अंदर उसको क्या करते हैं, स्क्वायर। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में सीख, मतलब प्रीवियस क्लास में हम ये पढ़ के आए हैं और ये आप सीख के आए हैं। तो अगर देखिए वेक्टर a प्लस b का मैग्नीट्यूड चाहिए तो रूट के अंदर a प्लस b का क्या कर दिया, स्क्वायर। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा किसका, a प्लस b के होल स्क्वायर का। और बेटे a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। अब फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे देखिएगा, कि भाई वेक्टर a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा a डॉट b, ठीक है। a की जगह वेक्टर है, b की जगह क्या आ जाएगा वेक्टर b, और प्लस b का स्क्वायर, इसका मतलब वेक्टर b का स्क्वायर। आपको एक चीज और पता है कि भाई ये जो वेक्टर a का स्क्वायर है, ठीक है, इसका मतलब होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर a, और ये किसके बराबर होगा, a स्क्वायर के, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर के। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास वेक्टर b का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर b डॉट वेक्टर b। और ये आपने पहली प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट की डिस्कस की थी कि अगर कोई भी दो वेक्टर सिमिलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है, उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है। तो मतलब वेक्टर a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, वेक्टर a का जो स्क्वायर है ये किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a के स्क्वायर के, और वेक्टर b का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b के स्क्वायर के। तो देख लीजिए बेटा नेक्स्ट स्टेप में मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b बराबर है रूट, और a की जगह वेक्टर a की जगह a का स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, वेक्टर b का स्क्वायर किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ b के स्क्वायर के, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, कि भाई a का स्क्वायर जो है मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ a आपके पास गिवन है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर। फिर a डॉट b की वैल्यू पता है बेटा, a डॉट b की वैल्यू क्या है -5, और मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, तो b की जगह क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ b आप देख सकते हैं क्या है बेटा 4 है। तो इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास a प्लस b का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है बेटे। इनको सॉल्व कर लेते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b आ जाएगा। आप लोगों ने इसको सॉल्व किया है तो इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर देख लीजिएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -5 प्लस 4 का स्क्वायर। तो आंसर आपके पास आ रहा है 3.87 या √15, ठीक है। लिखें या √15, ठीक है भैया। अच्छा जी, a प्लस बी आपने फाइंड कर लिया, चलते हैं किसकी तरफ, फॉर a माइनस बी। a माइनस बी फाइंड करने जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, ठीक है। पार्ट बी में देख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो a माइनस बी की तरफ जाएंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, जिस तरह से a प्लस बी सॉल्व किया है तो a माइनस बी में क्या होगा कि भाई रूट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड के साइन है और ये देखें ये ब्रैकेट है, तो मैग्नीट्यूड और ब्रैकेट में डिफरेंस देखिएगा, ठीक है। कहाँ मैं ये एब्सोल्यूट के साइन यूज कर रहा हूँ, कहाँ पे ये ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, माइनस, वैसे तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व करना सिखाया था कि माइनस a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोबारा देखिएगा, यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला यूज करेंगे, रेफरेंस दे देंगे
कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा कि भाई a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटे, फिर यहाँ पे आप बता देंगे कि यहाँ पे ऊपर भी रेफरेंस दे दिया है कि भाई ए वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर के, वेक्टर बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी के स्क्वायर के। दोबारा रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, बस वैल्यूज पुट करेंगे। तो वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर के 2a डॉट बी बेटा एज इट इज प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी वैल्यूज पुट कर रहे हैं बेटा। तो देखिएगा a स्क्वायर तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, तो a की वैल्यू आपके पास 3 मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 a डॉट b आपके पास माइनस 5 प्लस वेक्टर b का स्क्वायर मतलब वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो वेक्टर b का मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर। इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b का आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा बेटा, तो आपके पास 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 5 प्लस 4 का स्क्वायर तो रूट 35 ये आपके पास 5.91 रूट 35 या 5.91। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई 5.91 या रूट 35 लिखे हम लोग की मर्जी है। ठीक है बेटे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी आपने फाइंड कर लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी फाइंड कर लिया। तो पार्ट बी आप देख सकते हैं आपने पार्ट बी सॉल्व कर लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। तो पार्ट बी सॉल्व करने के बाद अब हम सॉल्व करने जाएंगे पार्ट सी। तो आप लोग देख सकते हैं बेटा कि पार्ट सी जो है, तो पार्ट सी के अंदर क्या फाइंड करना है कि एंगल बिटवीन a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी के बिटवीन आपने एंगल फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी और a माइनस बी आपने पार्ट बी में फाइंड कर लिया। उसी a प्लस बी और a माइनस बी की हेल्प से, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी और a माइनस बी की हेल्प से आपने a प्लस बी और a माइनस बी के बिटवीन एंगल फाइंड करना है। अब आप देख सकते हैं कि ये तो एब्सोल्यूट के साइन है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट यूज हो रहा है। ठीक है, क्या यूज हो रहा है बेटा आप देख रहे हैं, ये ब्रैकेट है, एब्सोल्यूट के साइन है। ठीक है, तो a प्लस बी और a माइनस बी के बिटवीन एंगल कैसे फाइंड करेंगे, चलते हैं फाइंड करने। सबसे पहले जो फाइंड करना है यहाँ पे लिख देंगे, फॉर एंगल बिटवीन a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वेशन है भाई a प्लस बी और a माइनस बी के बिटवीन एंगल हम फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आप कुछ सपोज करेंगे कि भाई जैसे लेट a बराबर है a प्लस बी के। आप देख रहे हैं कि भाई सपोज कर लिया हमने कि भाई वेक्टर a जो है वो किसके बराबर है, a प्लस बी के, और वेक्टर b किसके बराबर है, a माइनस बी के। ठीक है, सपोज कर लो ये वेक्टर फॉर्म में हमने लिख लिया। इसी तरह जो है मैग्नीट्यूड ऑफ a बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी के। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ b जो है वो बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। ठीक है, तो आपने देखा कि वेक्टर a बराबर है किसके बेटा, a प्लस बी के हमने सपोज कर लिया, और वेक्टर b को हमने सपोज कर लिया कि वेक्टर b बराबर है a माइनस बी। ठीक है,
इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी के, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। ये हमने सपोज किया है ताकि आगे जाके जो है हम डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर सकें और इजीली एंगल कैलकुलेट कर सकें ए प्लस बी और ए माइनस बी के बिटवीन। देखिए बेटे कहाँ ब्रैकेट यूज किया, ये वेक्टर है तो सिंपल ए प्लस बी के साथ हमने ब्रैकेट लगाया, नहीं लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड है तो एब्सोल्यूट के साइन आए, दोनों मॉड के साइन आए यहाँ पे वेक्टर के साथ। आपने भी यहाँ पे देखें एब्सोल्यूट और मॉड के साइन यूज करें वेक्टर बी और वेक्टर ए के साथ, क्योंकि मैग्नीट्यूड है। ठीक है, जब आपने सपोज कर लिया आपने, तो अब हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे कि भाई ए डॉट बी, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास वेक्टर के मैग्नीट्यूड गिवन हो, वेक्टर के मैग्नीट्यूड आपको फाइंड पता हो पहले से, ठीक है, तो आपने एंगल अगर फाइंड करना हो तो एंगल फाइंड करने के लिए डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम यूज करते हैं कि ए डॉट बी बराबर है ए बी cos थीटा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी के बीच एंगल फाइंड करना है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड आप पहले ही फाइंड कर चुके हैं। देखें a प्लस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया पहले, और a माइनस बी का भी मैग्नीट्यूड आप फाइंड कर चुके हैं। जब a प्लस बी और a माइनस बी के मैग्नीट्यूड आप पहले से फाइंड कर चुके हैं, तो अब उनके बीच अगर एंगल फाइंड करना है तो डॉट प्रोडक्ट का ही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है बेटा, a डॉट b बराबर है a b cos थीटा। ठीक है, a डॉट b किसके बराबर है, a b cos थीटा। अब वो जो ऊपर मैंने सपोज किया है वेक्टर a को a प्लस b के बराबर, वेक्टर b को a माइनस b के बराबर, वेक्टर a के मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड बराबर है a प्लस b के मैग्नीट्यूड के बराबर, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड a माइनस b के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो देखिए बेटा a डॉट b जो है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो a की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस b, a की जगह आ जाएगा a प्लस b डॉट एज इट इज, b की जगह क्या आ जाएगा बेटा, a माइनस b, वेक्टर b की जगह आ जाएगा, वेक्टर b है ना फॉर्मूले में, तो वेक्टर b की जगह क्या आ रहा है, a माइनस b, तो वेक्टर b की जगह आ जाएगा a माइनस b। ठीक है, तो वेक्टर a की जगह a प्लस b डॉट एज इट इज आ गया, वेक्टर b की जगह क्या आ गया बेटा, a माइनस b। ठीक है, अब ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सिर्फ a है ना, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ a की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और b का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है बेटा, a माइनस b का मैग्नीट्यूड। तो b का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, a माइनस b के मैग्नीट्यूड के, और ये cos थीटा एज इट इज। ठीक है बेटे, तो आपने देखा मैंने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की कि वेक्टर a की जगह a प्लस b, वेक्टर b की जगह a माइनस b, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ a की जगह a प्लस b, मैग्नीट्यूड ऑफ b की जगह a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b, और cos थीटा एज इट इज। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि a प्लस b और a माइनस b है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा, कि भाई a प्लस b और a माइनस b किसके बराबर होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। ठीक है, ये मैथ्स में एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हैं कि a प्लस b माइनस b किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो इसको फॉर्मूले में अगर हम क्लोज करेंगे तो a प्लस b और a माइनस b है, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर a का स्क्वायर माइनस वेक्टर b का स्क्वायर। ठीक है, आपने क्या करा, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसके बराबर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, ये कहाँ अप्लाई किया आपने, यहाँ पे अप्लाई किया, a प्लस बी माइनस बी बराबर हो गया इसके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में था तो वेक्टर a का स्क्वायर माइनस वेक्टर b का स्क्वायर। राइट साइड पे देख सकते हैं a प्लस b का मैग्नीट्यूड और a माइनस b का मैग्नीट्यूड। तो a प्लस b का जो मैग्नीट्यूड है वो a प्लस b का मैग्नीट्यूड आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया 3.87, a प्लस b के मैग्नीट्यूड की जगह 3.87 a प्लस b का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। a माइनस b का मैग्नीट्यूड भी आपको पता है पहले से, a माइनस b के मैग्नीट्यूड की जगह a माइनस b का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5.91। ठीक है, और cos थीटा, ठीक है बेटे, एज इट इज रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आपने देखा कि ये वेक्टर a स्क्वायर माइनस वेक्टर b का स्क्वायर है। तो बेटा अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं, ठीक, प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कि वेक्टर a का अगर स्क्वायर आ जाए, किसी भी वेक्टर का अगर स्क्वायर हो, तो उसका मतलब है कि उस दो सिमिलर वेक्टर्स आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जैसे a डॉट a, तो अकॉर्डिंग टू द डॉट प्रोडक्ट दो सिमिलर वेक्टर्स जो मल्टीप्लाई होंगे तो उनका आंसर जो है उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, मतलब वेक्टर a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a के स्क्वायर के वेक्टर b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा b के मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, तो वेक्टर a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा किसके,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर के, और वेक्टर बी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी के स्क्वायर के, मैग्नीट्यूड ऑफ बी के स्क्वायर के, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके पास 3.87 और 5.91, इनको कर देंगे मल्टीप्लाई, 3.87 मल्टीप्लाई बाय 5.91, 22.87, इनको मल्टीप्लाई किया तो 22.87 और बेटे cos थीटा एवरेज। अब देखें आप ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए की जगह बेटा ए का मैग्नीट्यूड पता है 3 और बी की जगह बी का मैग्नीट्यूड पता है 4, तो ए का मैग्नीट्यूड 3 आ जाएगा माइनस बी का मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर, ठीक है। 22.87 एज इट इज, और ये cos थीटा एज इट इज, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटे 9, ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर 16 बराबर है 22.87 cos थीटा। अब बेटा इधर देखिएगा 16 9 माइनस 16 आंसर क्या आ जाएगा आपके पास -7 बराबर है 22.87 cos थीटा। देख लें ये 22.87 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -7 डिवाइडेड बाय 22.87 बराबर है cos थीटा के, ठीक है बेटे। इनको क्या करना है हमने डिवाइड करना है, ठीक है। तो -7 को डिवाइड कर देंगे 22.87 से, तो आंसर आ जाएगा -0.306। इनको डिवाइड किया -0.306 cos थीटा, पलट के लिखने की कोई cos थीटा बराबर है -0.306, ठीक है। अब आपको बेटा एंगल की कैलकुलेशन तो आती है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, cos को उधर भेज देंगे, उधर जाके cos इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा बराबर है cos इनवर्स -0.306, तो इसका cos इनवर्स कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो -0.306 का अगर हम इनवर्स कैलकुलेट करें, cos इनवर्स कैलकुलेट करें तो 107.83, ये आपके पास 107.83 ये आपके पास एंगल आ रहा है, देखिएगा 107.83 डिग्री, ठीक है बेटे। तो हमने क्या करा बेटा, एंगल फाइंड कर लिया a प्लस बी, वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी के बिटवीन, और एंगल आगे आपके पास एंगल आ गया 107.83 डिग्री, ठीक है बेटे। 107.83 डिग्री एंगल फाइंड कर लिया, कैसे फाइंड किया आपने देख लिया यहाँ पे, बेटे कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। और दूसरा ये कि आपके माइंड में क्वेश्चन शायद जो है वो आ सकता है, वो मैं बता दूं कि भाई फॉर्मूला था a डॉट बी बराबर है ab cos थीटा, तो ठीक है हमने सपोज कर लिया वेक्टर a की जगह आ गया a प्लस बी, वेक्टर b की जगह आ गया a माइनस बी, ये a है, ये a का मतलब बेटा क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a, और मैग्नीट्यूड ऑफ a मैंने बताया है कि सिर्फ a लिखें या इस तरह से लिखें, दोनों एक दूसरे के क्या हैं बराबर, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने बताया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a लिखें एब्सोल्यूट के साइन के साथ, या सिर्फ a लिखें, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो अब यहाँ पे था मैग्नीट्यूड ऑफ a, ऊपर हमने सपोज किया हुआ है, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो इसका मतलब क्या है a बराबर है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ a बराबर a प्लस बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a की जगह मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ b की जगह मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b आ गया। बाकी आपके सामने कैलकुलेशन है, वैल्यूज पुट की, सॉल्व की, आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो 2.20 यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको मैं एक न्यूमेरिकल जो है वो होमवर्क में दे रहा हूँ, वो आप लोगों ने सॉल्व करना है। उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। वो एग्जाम्पल भी डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड ही है और पास पेपर में आई भी है, बुक की एग्जाम्पल नहीं है। तो आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, वो न्यूमेरिकल आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। प्रॉब्लम नंबर 2.13, ठीक है, और पेज नंबर है 52, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है।
बहुत सिंपल, बहुत इजी जो है वो न्यूमेरिकल है, ठीक है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। तो आप लोग आई होप इजीली कैलकुलेशन कर लेंगे। क्या करना है थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसके अंदर भी आपने a प्लस बी और a माइनस डी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा, और वो आप लोगों को बहुत अच्छे से फाइंड करना आ गया है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अब हम चलते हैं डॉट प्रोडक्ट की उस एग्जाम्पल की तरफ जो कि आपकी बुक में नहीं है लेकिन पास्ट पेपर में आई हुई है, ठीक है, और काफी टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ है। किस तरह से इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल क्या है, चलते हैं, हेड डाल दिएगा एग्जाम्पल की, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन किस तरह से पेपर में, मतलब ये एग्जाम्पल पेपर में, पास पेपर में किस तरह से आई हुई है, पेपर में किस तरह से आती है, ठीक है बेटा। इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है देखिएगा। वेक्टर ए and vector b I minus pj plus 3k both are perpendicular to each other, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि देखिएगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में, आई जे के की फॉर्म में, ठीक है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आगे क्या कह रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो आपने देखा कि ये न्यूमेरिकल में p कहाँ आ रहा है, p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप देख सकते हैं वेक्टर b में जो j का कोफिशिएंट है वो क्या है, p, ठीक है। आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है इस न्यूमेरिकल में। तो वेक्टर a और वेक्टर b दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं तो क्या फाइंड करें, p की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हों, ठीक है, p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन के हिंट डालेंगे बेटे, ठीक है, और उसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे कि a डॉट बी बराबर है ए बी कॉस थीटा, ठीक है बेटे। किसको a डॉट बी किसके बराबर है, ए बी कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको पता है। अब एक चीज देखिएगा कि a डॉट बी अगर बराबर है ए बी कॉस थीटा के, ठीक है, तो a डॉट बी अकॉर्डिंग टू द डॉट प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू द डॉट प्रोडक्ट a डॉट बी किसके बराबर होता है बेटा, 0 के बराबर होता है, ठीक है। आपने बोला कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि a डॉट बी किसके बराबर है, 0 के। a डॉट बी 0 के मतलब कि भाई अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों, तो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ये है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। अगर कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो कंडीशन के अकॉर्डिंग वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो एंगल क्या होगा बेटा, ठीक है, एंगल क्या होगा 90, ठीक है। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं
तो उनके बिटवीन एंगल क्या होगा 90 डिग्री, और cos 90 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहां पे देखिएगा a डॉट भी बराबर है अगर a भी cos थीटा के, तो a डॉट b, तो वेक्टर a क्या है 2i प्लस 3j प्लस 2k, ठीक है। ये आपने पूरा वेक्टर a लिखा, डॉट वेक्टर b पूरा आ जाएगा, वेक्टर b आपके पास i माइनस pj प्लस 3k इक्वल्स टू a b cos एंगल क्या आ गया 90, ठीक है बेटे। तो आपने क्या करा कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यहां पे आपने क्या करा कि रेफरेंस यहां पे दे दें, प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एंगल क्या है बेटा 90 और cos 90 किसके बराबर होता है 0 के, ठीक है। उसके बाद फिर आपने ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की प्रूफ करने के लिए कि भाई a डॉट b चाहिए, तो वेक्टर a आ गया, डॉट वेक्टर b आ गया, बराबर है a b cos थीटा के, तो एंगल क्या आ गया बेटा 90 और cos 90 किसके बराबर होगा 0 के, ठीक है। चलते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं कि भाई जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, तो बेटा आपको वेक्टर a और वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना आता है कि i की वैल्यूज को i से, j की वैल्यूज को j से, k की वैल्यूज को k से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी यही काम करेंगे, i की वैल्यू को i से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे i का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे i का कोफिशिएंट 1 है, तो 2 1 से क्या हो जाएगा बेटा 2, और i डॉट i किसके बराबर होता है 1 के, लिखते नहीं है, ये हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। अब j को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 को, अब यहाँ पे j का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे j का कोफिशिएंट p है, जब 3 को p से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 3p, ठीक है। और j डॉट j किसके बराबर हो जाएगा 1 के, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 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 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, k डॉट k किसके बराबर हो जाएगा 1 के, लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड पूरी सॉल्व कर ली, ठीक है, और आंसर ये आपके पास आ गया 2 माइनस 3p प्लस 6। और राइट हैंड साइड देखिएगा a b एज इट इज, cos 90 किसके बराबर होता है बेटा 0 के, तो a b को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b को 0 से मल्टीप्लाई करें, क्या हो गया 0, ठीक है। तो आपने देखा कि आपने प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था कि व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर तो कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है 0 के, a डॉट b बराबर होता है 0 के। तो आपने देखा कि डायरेक्ट मैं a डॉट b को 0 के बराबर सपोज कर सकता था, लेकिन पूरा यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व भी कर लिया कि भाई वेक्टर a की जगह वेक्टर a लिखा, वेक्टर b की जगह वेक्टर b लिखा, इनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट किया, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे बराबर है किसके a b cos थीटा, तो एंगल की जगह मैंने यहाँ पे 90 रखा, ठीक है, क्योंकि अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बिटवीन एंगल क्या होता है बेटा 90, और cos 90 किसके बराबर है 0 के, ठीक है। और a b की जब 0 से मल्टीप्लाई किया, किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आ जाएगा। तो आपने देखा कि डॉट प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली किसके बराबर हो गया 0 के। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो हम a डॉट b सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि p कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है आपने बेटा p कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा 2 माइनस 3p प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो माइनस 3p को राइट साइड पे ले जाएं, यहाँ पे क्या रह जाएगा 2 प्लस 6 इक्वल्स टू माइनस 3p, राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस 3p, 2 प्लस 6 8 इक्वल्स टू 3p। आपको p की वैल्यू चाहिए तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, रिलेशन को पलट के लिख लेंगे कि p बराबर है 8/3, 3 नीचे आके डिवाइड हो गया, रिलेशन को पलट के लिख लिया, p पहले लिख लिया, 8/3 बाद में लिख लिया बेटा, ठीक है। अब इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं 8 को 3 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। आंसर आ रहा है आपके पास 2.666 मींस 2 पॉइंट राउंड ऑफ करके 2.67, ठीक है बेटे। तो आपने देखा p कैसे आपने कैलकुलेट किया, ठीक है। ये आपके पास एग्जांपल पास पेपर में ये आई भी है, ठीक है, 4 नंबर के न्यूमेरिकल आपके पास आया है पेपर में, तो आपने देखा किस तरह से इसकी कैलकुलेशन की है, ठीक है बेटे। तो यहाँ तक आगे डॉट
सोचा था कि आज की क्लास में लॉस भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह लॉस नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। आज की क्लास में हमने डॉट प्रोडक्ट के जो है एक जो प्रीवियस क्लास में न्यूमेरिकल छोड़ा था 2.20, ठीक है, उसका पार्ट डी हमें सॉल्व करना था, तो पार्ट डी हमने उसका पूरा सॉल्व कर लिया, ठीक है। और उस पार्ट डी से पहले हमने पूरा न्यूमेरिकल भी कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल आप लोगों को होमवर्क में दिया। कौन सा न्यूमेरिकल आप लोगों को होमवर्क में दिया है? 2.13, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। पेज नंबर 52 पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, आपको पता है, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग मेल कर सकते हैं, आप लोग सॉल्यूशन जो है वो अपना भेज के जो है वो चेक करवा सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो आप लोग कोई भी कंफ्यूजन हो रिलेटेड टू स्टडीज तो आप लोग इजीली कंसर्न मतलब कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है बेटे। तो उसके बाद हमने फिर एक एग्जाम्पल सॉल्व की, और उसके अंदर आपने डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एक वैल्यू आपको दे दी p रेक्टेंगुलर कॉम्प्लेक्स वेक्टर में, और आपने वो वैल्यू किस तरह से फाइंड की आपने यहाँ पे देख लिया, ठीक है बेटे। बस यहाँ पे क्लास को एंड करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से जो है वो लॉ स्टार्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट के जो है वो फर्स्ट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसको ड्राइव करेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट a डॉट b बराबर है b डॉट a के कैसे बराबर है, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे, ठीक है बेटे। तो यहाँ तक आके क्लास को एंड करते हैं। आपने लेक्चर को जरूर लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है, और अपने फ्रेंड में जरूर उसको जो है वो शेयर करना है। चैनल अब तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है बेटे। बस क्लास को एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, अल्लाह हाफ़िज़।